वचन दो कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा दिन नहीं दिखाएगी। वचन दिया बाबा, वचन दिया बाबा, वचन दिया बाबा। मैं अपने माँ बाबा की सौगंध उठाती हूँ कि जीवन में ऐसा कभी कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे आपको, आपके सम्मान को ठेस पहुंचे। कि मेरे कारण आपका सर सदा गर्व से उठेगा, लज्जा से झुकेगा नहीं। जन्म आपसे मिला है, अपने जीवन की डोर भी मैं आपको सौंपती हूँ। मैं वचन देती हूँ कि कभी भी प्रेम के पाखंड में नहीं फंसूंगी। मेरे लिए प्रेम भी आप है, पिता भी और परमेश्वर भी। और राधा के जीवन का निर्णय उसके परमेश्वर करेंगे। ये क्या लीला है कान्हा? धरती पर प्रेम की परिभाषा सिखाने आए हो तुम, और अब राधा के इस वचन के पश्चात अब कैसे संभव होगा ये? प्रेम वो है जो असंभव को संभव बनाता है दाव। जिन बंधनों को मैं तोड़ने आया, वो बंधन पहले होने भी तो चाहिए ना। अच्छा, और ये जो बरसाने से भी दूर जा रहे हो, उससे क्या लाभ? लाभ और हानि के विषय में सोचना व्यापारी का काम होता है दाव। मैं गोकुल छोड़कर दूर बरसाने आया प्रेम सिखाने के लिए। अब राधा को बरसाना छोड़कर आना होगा, बंधन तोड़कर प्रेम पाने। किंतु उसके लिए इतनी प्रतीक्षा क्यों कान्हा? अब आप कल पूछेंगे कि ये अवतार क्यों, जबकि यदि मैं चाहूं तो एक चुटकी बजाते ही सब कुछ ठीक कर दूं। प्रेम में माया नहीं, समर्पण की छाया होती है। छल नहीं, आस्था का संबल होता है। प्रेम को पानी की प्यास नहीं, उसके आने का विश्वास होता है। ये मृत्युलोक है दाऊ, और यदि यहाँ पे प्रेम समझाना है तो माया से नहीं, मन से। राधा ने अपना मार्ग चुना, ये उसका अधिकार है। अपनी प्रेम की प्राप्ति के लिए मैं अपना मार्ग बदलूं, ये मेरा अधिकार है। जब जब राधा अपनी धारा बदलेगी, तब तब मेरे प्रेम की धारा भी बदलेगी दाऊ। हाँ, राधा के विरह में जलूंगा अवश्य, किंतु जल की भांति उस तक पहुंचने का मार्ग भी बना लूंगा। अब निश्चिंत रहे, ये अंत नहीं, एक नए अध्याय का प्रारंभ। अर्थात अब एक और नई लीला करो। अब कृष्ण और लीला तो एक ही सिक्के के दो छोर हैं ना दाऊ। वृषभान भले ही जीवित है, परंतु कृष्ण और गोकुल वाले बरसाने से बाहर हो जाएंगे।
मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब इस सिक्के का कोई काम नहीं। मैं जानता हूं राधा कि तुम बहुत क्रोध में हो, किंतु ये क्रोध जताने का नहीं, कुछ करके दिखाने का समय है। अन्यथा वो कृष्ण पूरे बरसाना में अपनी सोच की आंधी से अंधकार फैला देगा। तुम जानती हो ना राधा, वो कृष्ण मायावी है। अपनी चतुराई से भरी बातों में नंद काका को उलझा लेगा और तुम्हारे बाबा को भी। फिर यहां रहकर वो अपने पाखंड से भरे प्रेम का प्रचार करेगा, समाज को भ्रष्ट करेगा। राधा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कृष्ण को यहां से चले जाना चाहिए? कि उसका यहां रहना बरसाना के हित में नहीं है। बहुत प्रसन्न हो गए ना तुम? भैरव और सुदेवी का विवाह करवा दिया और मुझे भी सबके सामने हरा दिया। राधा, प्रश्न तुम्हारी चुनौती या हार जीत का था ही नहीं, प्रश्न था प्रेम का। उचित कहा, बात तो प्रेम की थी, पर क्या सुदेवी और भैरव का प्रेम ही प्रेम है? उनका प्रेम जीत गया, किंतु मेरे बाबा का मुझ पर से विश्वास हट गया। तुम्हारे कारण आज मेरी बाबा की आंखों में मेरे लिए प्रेम नहीं, प्रेम के स्थान पर संदेह है। उसका क्या? स्नेह के स्थान पर संशय है, उसका क्या? आज राधा से वचन लेकर आपने वही भूल कर दी जो सुदेवी के पिता करने जा रहे थे। आज आप पिता से आगे विधाता बन गए। अब से राधा जीवन में कोई भी निर्णय स्वयं नहीं ले पाएगी, हर पल डरेगी कि कहीं वो अपने बाबा के संदेह को सत्य में ना बदल दे। आज मैंने अपने बाबा को डरा हुआ पाया, केवल तुम्हारे कारण कृष्ण। सुदेवी और भैरव के आंचल में भले ही प्रसन्नता भर दी तुमने, किंतु बरसाने की हर सयानी होती बेटी के पिता के मन में यह संदेह भर दिया कि कहीं उनकी बेटियों ने कलंकित न कर दे। बरसाना की हर बेटी हर क्षण हर घड़ी अपने माता पिता को यही प्रमाणित करने में व्यस्त रहेगी कि उनके माता पिता के सम्मान से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है। अब से ना दिखने वाली बेड़ियां होगी हमारे पांव में। बरसाने की बेटियां जो आज तक बिना किसी डर के जीवन जीती आई है, अब स्वयं से डरेंगी, केवल तुम्हारे कारण, केवल तुम्हारे कारण। सबकी दृष्टि हमारे पैरों पर होगी कि हम किस स्थान पर हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। मुस्कुराने से पहले 100 बार सोचना होगा कि कहीं इस मुस्कान का अर्थ कोई प्रेम ना समझ ले। अब ये सब कुछ होगा तुम्हारे उस प्रेम के कारण, प्रेम के कारण, प्रेम के कारण, प्रेम के कारण। यही देता है ना प्रेम, डर, संदेह, बेड़ियां, घुटन। नहीं राधा, ऐसी बात नहीं। बस कुछ नहीं सुनना अब, ना तुम्हारी कोई बात, ना तुम्हारी बांसुरी की धुन। तुम वो दुस्वप्न हो जिसे मैं कभी नहीं देखना चाहती। तुम आए ही क्यों यहां पर? तुम्हारे बिना जीवन कितना अच्छा और सरल था, सब बदल दिया तुमने। जिस लड़की से तुम झूठा प्रेम का दावा करते हो, वो कहानी भी झूठी है, कहानी भी झूठी है, कहानी भी झूठी है। तुम्हारी कहानियां झूठी, तुम झूठे, तुम्हारा प्रेम झूठा, सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ। चले जाओ यहां से, अब मैं तुम्हें बरसाने में नहीं देखना चाहती। चले जाओ कृष्ण, बरसाने से दूर चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ।
बहुत बुरा लग रहा है। जिस राधा का प्रेम पाने के लिए तुम बरसाना आए थे, आज वही राधा तुमसे इतनी घृणा करती है कि तुम्हारा मुख तक नहीं देखना चाहती। इतनी घृणा करती है कि तुम्हें बरसाना से जाने को तक कह दिया। तुम्हारे पवित्र प्रेम को झूठा कह दिया उसने। कृष्ण, कितनी पीड़ा हो रही होगी ना तुम्हें कृष्ण। नहीं नहीं कृष्ण, बहुत बहुत बुरा हुआ। किंतु अब इस परिस्थिति में तुम्हारा मनोबल कौन बढ़ाएगा? मैं बढ़ाऊंगा। मेरी एक बात मानो, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं मैं। तुम यहां से चले जाओ और वापस मत आना। ठीक कहा आपने बड़े भैया। अब राधा की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मुझे बरसाना से जाना ही होगा, और मैं जाऊंगा, क्योंकि राधा की इच्छा मेरे लिए आदेश है। किंतु आप बड़े भैया, आपने एक भूल कर दी है। कैसी भूल? राधा को मुझे यहां से दूर जाने को कहने का विचार देने की। आप स्वयं सोचिए ना, मनुष्य क्या करता है, किसे भूल जाता है और किसे याद रखता है। सोचिए, जो हमारे पास रहते हैं ना, उन्हें हम भूल जाते हैं बड़े भैया, और जो हमसे दूर हो जाते हैं उन्हें हम याद करते हैं। आपने केवल हमें दूर किया है बड़े भैया, किंतु दूर रख नहीं पाएंगे।